तब तक कहीं से घूमते फिरते कुत्ता आ गया और कुत्ता जा कर के उस बाल्टी में मुंह लगा करके और दूध को चाटने लगा। कुत्ता ऐसा जानवर होता है कि पीता नहीं, चाटता है। जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो चाटते हैं, पीते नहीं हैं। शाकाहारी में और मांसाहारी में यही अंतर है। लेकिन आज मुश्किल यह है कि आदमी भी कुत्ता से बदतर हुआ है। आदमी मांस खाता है, खून पीता है। आदमी जो है वो शाकाहारी प्राणी है, इसलिए कि आदमी पानी को पीता है, चाटता नहीं है। कुत्ता है, शेर है, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, बिल्ली है, ये पीते नहीं, चाटते हैं। वो कुत्ता आया और बाल्टी में मुंह लगा दिया और लपर लपर चाटने लगा तो आवाज़ आई। आवाज़ जब उसको महिला को सुनाई पड़ी तब उसको लगा कि कह गए थे वो तो बाल्टी में दूध रखा है और मैं बोल गई, लगता है कुत्ते ने जूठा कर दिया। लगभग 10 लीटर दूध और उसमें से कुत्ता मुश्किल से कोई 50 ग्राम चाटा होगा और दौड़ करके आई, देखी कुत्ता भग गया। अब बड़ी चिंता में पड़ गई कि ये दूध तो कुत्ते का जूठा हो गया, लेकिन ये दूध है, फेंकना नहीं चाहिए। अब फेंकते भी नहीं बन रहा है, खाते भी नहीं बन रहा है, तो करे तो क्या करे। तो खैर अच्छा ही रहा, कोई भाव रहागा उसका कि आज एकादशी है, बहुत लोग व्रत भी होंगे, तो सबसे बढ़िया है कि जो हमारे पड़ोस में पंडित जी हैं पूछ लें, अगर व्रत हो तो आज ये दूध दान में ही दे दिया जाए। कभी कभी लोग ऐसा भी दान करते हैं, लेकिन इसको दान नहीं कहते। अगर इसको दान कहते होते तो जो घरों से ये पूड़ियाँ, ये चावल, ये खिचड़ी, ये दलिया लाकर सड़क पर डाल देते, ये भी दान होता। इसको दान नहीं कहते। दान उसे कहते हैं कि अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी कम खाओ, उस रोटी का जो अनाज है, आटा है, उसको बचा के रखो और महीने में किसी भी आप त्यागी को, भूखे को, सुपात्र को दीजिए, तो 3 रोटी में आपका पेट नहीं बिगड़ेगा और 1 रोटी में आपका मन बन जाएगा। इसको दान कहते हैं। आप कपड़े पहनते हो, बहुत शौकीन हो कपड़े पहनने के, अच्छे अच्छे कपड़े उतार के रख देते हो, कोई पहनता नहीं, फिर पोंछा लगा देते हो उसका। आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, पोंछा लगाकर फेंकने के लिए है? उसी घर में पैसे का पोंछा लग जाता है। आप ऐसा करो कि आप 5 साड़ी रखती हो, आप 5 जींस पैंट रखते हो, तो 1 आप कम कर दो और उसका जो पैसा है आप गुल्लक में डाल दो। वो पैसा आप अपने अंदर में ये भाव बनाओ कि हमारे आँखों के सामने ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पौधा सूख रहा है लेकिन फूल अच्छे आने वाले, कली देने की तैयारी में है, उसमें डाल दोगे तो हरा भरा हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनको कुछ खिलाओगे तो इनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा, मन खिल जाएगा और आपको 1000 गुना खुशी अधिक मिलेगी। कुछ जीवन में ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि आपको ये समाज बहुत कुछ दे रहा है। खैर उसके मन में भावना आई, दान की परंपरा है, ये भी ठीक ही था। वो 10 लीटर दूध लेकर पंडित जी के चौखट पर पहुंच गई, आवाज़ लगाई प्रणाम करके, पंडित जी आज एकादशी व्रत है, आज आप हमारा ये भंडारा कर लीजिए, खीर बना लीजिए और ये दूध रखा हुआ है। अब पंडित जी क्या है, मुफ्तखोर, खाते खाते कभी मेहनत किया नहीं, तो आदत गई बिगड़। जो भी ये मुफ्तखोर होगा उसकी आदत सबसे पहले मन में बिगड़ेगी। पंडित जी मन में सोचे कि 10 लीटर जब दूध दे रही है ये, अब इसको हम पकाएंगे, खीर बनाएंगे, तो इसके लिए कम से कम हमको 2-4 किलो लकड़ी चाहिए। आजकल जैसे भी गैस का ज़माना भी नहीं, लकड़ी में धुआं होगा, फिर इसमें चीनी चाहिए, चावल चाहिए, कौन देगा ये? उसने कहा, पंडित ने, वो भी अपने अंदर से गुणा भाग किया होगा, उसने कहा कि बेटी तुम ले जाओ अपने घर दूध, तुम ही बना देना खीर, मैं वहीं आकर खा लेता हूँ, वहीं खा लेता हूँ। तो उसने कहा जब इतनी मेहनत मैं करी हूँ तो ये भी कर दूँगी। ले गई, लेकिन थी बेचारी अकेली हो,
चूल्हे पर चढ़ा दिया, पकते 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 10 लीटर दूध, ज़्यादा देर लग गए। पंडित जी इधर से हिसाब लगाए कि 10 लीटर दूध हजम करना है। सुबह का जो नाश्ता जलपान था वो छोड़ दिया, किया नहीं। पानी भी नहीं पिया कि पेट में जगह अच्छी बन जानी चाहिए। जो भी इस प्रकार का गणित लगाया जिंदगी में, वो समझ लो ये पंडित की दशा को ही जाएगा। इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी नहीं है, ये यथार्थ है। ये जो भी इस सिद्धांत पर चलेगा वो इसी रास्ते पर जाएगा। पंडित जी यही सोच रहे थे। अब बुलाने आए, 12 बज गए, 1 बजने वाले थे, तो बुलाने तो आई क्यों नहीं? बेचारी अकेली थी, उसके 1000 काम थे। खीर बनकर तैयार हो गई थी। तब तक पंडित जी स्वयं चले गए उसके घर पर, बोले बेटी खीर तो तैयार हो गई होगी, समय हो गया है, परोस दो, खा लूँ मैं। उसने कहा बड़ा गजब हो गया, बड़ी चूक हो गई, समय हो गया था, मुझे बुलाना चाहिए था। पंडित जी अपने आप आ गए। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं और आपके देने के पहले वो मांग ले, तो आपको देने का भाव बिल्कुल गिर जाएगा। ये समझ लीजिए। इसलिए कभी किसी से मांगिएगा नहीं। आप भले भूखे रहिए, आप भले गरीबी में रहिए, आप भले थोड़ा कष्ट सह लीजिए, तपस्या है, आपकी परीक्षा है, लेकिन हम साधु संतों को हमारे गुरुजनों से दिया हुआ जो सीख है वो एक याद रखिए कि आप भूख बढ़ाइए, कमी बढ़ाइए, इच्छा मत बढ़ाइए, लालच मत बढ़ाइए। लालच में, भूख में अंतर होता है। भूख में, खाने की आदत में अंतर होता है। आप में से बहुत लोग हैं भूख पर नहीं खाते हो। टाइम हो गया है, बढ़िया खीर पूड़ी बनी है, जलेबी छन रही है, दही है, समोसा है, तब खाते हो। कुछ भी हो बाहर का बढ़िया, लेकिन भूख नहीं तो खाना नहीं। भूख बढ़ाइए, आप 2 घंटे बाद खाइएगा। दूसरी बात, कभी भी बिना बुलाए किसी घर में जाइएगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें आपको निरर्थक लग रही होंगी, लेकिन ये बातें हम लोगों को समझाई जाती थी। माएँ कहती थी अपने बच्चों को कि किसी के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि माँ के साथ में है, लेकिन उसकी पड़ोसिन है, उसकी मौसी है, या उसका कोई कुल कुटुंबी है, संबंधी है, मिठाई लाया उस बच्चे को दे रहा है। और मैंने देखा कि बच्चे का तो सब कुछ बढ़िया होता है, भोग बढ़िया है, मन बढ़िया है, निर्दोष है, उसको क्या मालूम पाप पुण्य क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है। खिलाने के हिसाब से कोई गलत भी खिला सकता है, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझता है। लेकिन माँ ने बच्चे को जो ट्रेनिंग दी, मैंने देखा कि बच्चा वो हाथ से पकड़ा नहीं वो मिठाई, देखता रहा, वो कहती रही कि बेटा ले 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 ले, बच्चे ने लिया नहीं। बच्चा अपनी माँ की निगाह को देखता रहा। ये मैंने एक आदिवासी के घर में भी देखा। आदिवासी के यहाँ तो हमारे जैसे कोई साधु नहीं जाते हैं, कोई वहाँ शिक्षा नहीं देता, कोई रामायण नहीं सुनाता। मैं छत्तीसगढ़ के किसी गांव में था, वहाँ से 12-15 किलोमीटर की दूर पर जंगल में आदिवासी लोगों का घर, पुरानी पद्धति से जीने वाले। तो मेरे मन में एक श्रद्धा हुई कि इनका जनजीवन कैसे होता है देखें। तो चलने से पहले मन में हुआ कि ऐसे देखने नहीं जाना चाहिए, कोई वो सिनेमा थोड़ी है, कोई एक्टर नहीं कि उनको देखने जा रहे हैं। तो साथ में थोड़ा फल रख लिया, मिठाई रख लिया। गए तो पहली बात तो यह कि हमारे जाने पर कोई हमारी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। जैसे आपके घर के आसपास कोई आ जाए तो घर से निकल कर ताकने लगते, झांकने लगते। वो अपने जनजीवन में, अपने दिनचर्या में इतने आनंदित हैं, इतने व्यस्त हैं, हम खड़े रहे वहीं और कोई हमारे पास आया नहीं। एक महिला घर से निकली, उसके साथ में 2-3 बच्चे भी थे। हो सकता है पानी लेने जा रही थी, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो वही महिला से मैंने बातचीत शुरू की कि आपके घर के श्रीमान जी कहाँ गए? बोली लकड़ी लेने गए हैं जंगल में। फिर मैंने कहा कि फल निकाला, मैंने उन बच्चों को देना चाहा। वो बच्चे देर तक देखते रहे, लेकिन हमारे फल की तरफ उन्होंने इच्छा नहीं प्रकट की। बहुत देर के बाद फिर उस माँ से मैंने कहा कि हम लोग बड़ी खुशी से आए हैं, बड़े प्रेम से आए हैं, ये मेरा फल ले लो, अपने बच्चों को खिला दो।
ये मेरी ज़िंदगी की बात मैं बता रहा हूँ। कभी आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है? अगर आप बहुत भाग्यशाली हो तभी करेगा, और नहीं तो आज मौका मिल गया है तो गपागप खाना शुरू कर देगा। आप किसी फंक्शन में चले जाइए, शादी बारात में चले जाइए, लोग जानबूझकर अंधेरा देखते हैं, उधर जाओ तो ठीक से खाने को मिलेगा। बहुत कम ऐसे होंगे जो माता पिता की प्रतीक्षा करें, जो अनुमति लेने की प्रतीक्षा करें, जो कहने की प्रतीक्षा करें, तब खाएंगे, नहीं तो निमंत्रण देकर वापस चले आएंगे। खाते नहीं किसी घर में। ये अपने बच्चों को सिखाइएगा। पंडित जी बिना पूछे, बिना बुलाए उसके घर पहुंच गए, और पहुंच ही नहीं गए, पाटरा लेकर के थाली लेकर बैठ भी गए और बोले बेटी समय हो गया है, खीर तैयार हो गई होगी और ला करके परोस दे। उसको भी थोड़ा सा ग्लानि हुई कि मुझे बुलाना चाहिए था और मैंने देरी कर दी। वो ला करके 10 लीटर का जो खीर है बढ़िया पक करके लाल हो गया, रबड़ी जैसे हो गई, तो एक बड़ी सी थाली में उसने परोस दिया, एकदम गरम गरम। फिर पंडित जी अपना अंगौछा लेकर के हाँकते रहे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा लेकर चाटते रहे। थोड़ी देर के बाद में, ऐसे कि हमारे यहाँ पद्धति भी है, एक शिष्टाचार भी है, कोई खाता है तो पूछा जाता है भाई हमारा भोजन कैसे बना, अच्छा नहीं लगा है? तो खाने वाला कब कहेगा अच्छा नहीं लगता है? कहना भी नहीं चाहिए। तो वो महिला आकर के पूछी कि पंडित जी मैंने खीर बनाई, अच्छी लगी कि नहीं लगी? कैसे बनी खीर? पंडित जी खाने में इतने मस्त हो गए, अच्छी तो थी ही, लेकिन इतने मस्त हो गए कि इतने बेबल होकर के, आह्लादित होकर के बोली बेटिया पूछो नहीं, खीर नहीं है, ये तो अमृत है। भोजन भी कहीं अमृत होता है? अमृत तो भूख होता है। अगर आपको भूख है तो आप सूखी रोटी खाओगे, वो भी अमृत है। लेकिन पंडित जी इतने बखान में चले गए और उस स्वाद के कारण से वो बोले बेटी ये तो खीर नहीं अमृत है। उसने सुना अमृत है, उसके मन में वो लोकोक्ति याद आई। वो सुना करती थी कभी कि जो कुत्ता होता है ना, इसकी जुबान में अमृत होता है। सुना है आप लोगों ने? क्यों ऐसा कहा गया? कुत्ते की जो जुबान होती है बहुत साफ होती है। आप लोग भी देखिएगा, अगर आप स्वस्थ हो, आपका पेट बढ़िया है, पाचन बढ़िया है, तो सुबह सुबह आईने के सामने, दर्पण के सामने जब खड़े होते हो ना, तो अपना मुंह खोल करके जीभ देखना कुत्ते जैसा है कि नहीं है। कुत्ते की जीभ जितनी साफ होती है और जितनी गुलाबी कलर की होती है, वही अच्छे पाचन का एक पहचान है। आपकी जीभ तो फटी फटी होगी, काली भी होगी, सफ़ेद होगी, उस पर 1 इंच का मैल चढ़ा होगा, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी जुबान देखता है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यही देख लो, आसपास में कुत्ते घूम रहे होंगे, उसकी जुबान देख लीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि कुत्ता जो होता है, घाव हो जाता है तो कहीं भी वो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक कोई दवा लेने नहीं जाता है, वो चाटता रहता है घाव को, घाव में उसके इन्फेक्शन कभी नहीं होता, घाव सूख जाता है। अनेक ऐसे कारण होंगे, हमारे पूर्वजों ने पहचाना, उन्होंने कहा कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है। उसने सुना कि ये पंडित जी को खीर बहुत भा गई, कहते हैं कि ये तो अमृत है। अब उसने अपने मन में विचार किया कि अभी तो 2 घंटा पहले इस दूध को कुत्ते ने चाटा हुआ था। उसके मन में शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते की जुबान की जो अमृत है वो इसी दूध में गिर गया हो और उसी का स्वाद पंडित जी अमृत बता रहे हैं। वो भी बड़बोली थी, उसको रोकना चाहिए था अपने मन को, लेकिन किसी किसी का बड़बोला स्वभाव होता है बिना विचार बोलने का। वो बोली पंडित जी ऐसा तो नहीं है कि इस खीर में कुत्ते का अमृत निकल गया हो? पंडित जी ने कहा कि कुत्ते का? तो उसने कहा हाँ महाराज जी, थोड़ी सी भूल हो गई हमसे, और सुबह ये दूध ऐसे ऐसे रखा हुआ था हमारे श्रीमान जी ने, और कुत्ता आया थोड़ा सा चाट दिया था इसको। तब आधी खीर जब खा चुके थे तब उनको भीतर से मतली आने लगी। अब एकदम से उनको कुत्ते की याद आई, कुत्ते के झूठ की याद आई, और एकदम से लगा कि अब उल्टी हो जाएगी। अभी वो मन भी बिगाड़ा, मुंह भी बिगाड़ रहे थे। तब तक उनका जो वो ग्वाला था ना, वो खेत से काम करके आ गया। वो देखा पंडित जी तो भोजन कर रहे हैं लेकिन चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है। कहा महाराज जी क्या बात है,
अरे कहा कुछ बात नहीं, लगता उल्टी हो जाएगी। कहा उल्टी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास इसकी दवा है। उसने भी कुछ पूछा था, अच्छा नहीं। पंडित ने भी कुछ पूछा था, अच्छा नहीं। उसने कहा ग्वाला ने कि मेरे पास दवा है, अभी उल्टी ठीक कर देता हूँ। वो कुर्ता पहना हुआ था, उसी जेब से एक डली निकाला और डली निकाल करके दिया और डली ले करके पंडित जी अपने मुख में डाल दिए, चूसने लगे। वो और स्वादिष्ट निकला। चूसते चूसते थोड़ी देर घूम करके आया वो ग्वाला, पूछा महाराज जी अब कुछ शांति है? कहा अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब उल्टी नहीं होगी। कहा लाइए डली वापस करिए हमारा। कहा वापस क्या करोगे? कहा महाराज जी ये वो दवा है कि जिसको भी मुंह में बिगड़ता है, उल्टी आने को होती है, तो मैं इसी को चुसा देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। पंडित जी ने कहा कि भैया कितने को जुठा करके तुमने और फिर हमको इसको खिला दिया, चुसा दिया। अभी तक केवल कुत्ते का जोंट खाया था, गजब कर दिया तुमने। यही करते करते तब तक उनके घर का नौकर आ गया। नौकर खेत में काम करता था, दोपहर में आकर उनके घर में भोजन करता, और नौकर था मुसलमान, काम बढ़िया करता था। उसके खाने का समय हो गया। उसने कहा ग्वालिन से कि जल्दी भोजन परोसो, नहीं तो काम में देरी हो जाएगी। ग्वालिन ने कहा कि अपनी थाली रखो। वो अपनी थाली अलग रखता था। हिंदू मुसलमान में थोड़ा सा भेद मानते हो, कुछ मांसाहारी होता है तो अपने बर्तन में नहीं देते, हालांकि बर्तन मांजा जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। उसने कहा अपनी थाली लेकर बैठ। वो थाली ढूंढ रहा तो थाली नहीं मिले, बहुत परेशान हो गया। तो धीरे से अचानक उसका देखा उसने तो पंडित जी थाली लेकर बैठे हुए। कहा पंडित जी आप तो वैसे बहुत कथा सुनाते थे, बहुत दूर से निकलते थे कि मुसलमान की हवा ना लग जाए, इसका छूत निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। आज आपको क्या हो गया कि मेरी थाली लेकर बैठे हो? अब पंडित जी ने कहा कि हमारे सारे कर्म खराब हैं, कुत्ते का जोट खाना पड़ा, कितनों का जोट डली चूसना पड़ा, अब मुसलमान का जो बाकी था वो भी खाना पड़ा। अब वो सिर कपार पीटने लगे कि जो भी पंडित बिना विचारे काम करेगा, जो भी व्यक्ति बिना विचारे काम करेगा, वो पंडित नहीं रहेगा, उसकी पंडित जैसे फजीयत होगी जिंदगी में। ये दृष्टांत बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटे हुए है। आपके ज़िंदगी के आगे बढ़ने का फार्मूला है, आपकी प्रतिष्ठा का फार्मूला है, और आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और परमार्थ की ओर ले चल के मुक्त के रास्ते पर पहुंचाने वाला फार्मूला है। बहुत आसान है, जीवन इतना आसान है। हम लोग आज लगभग 40-45 वर्ष हो गए, आप लोगों के घरों में हम सबके बीच में खाते हैं, सबके बीच में जीते, हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और हमें ये गर्व है, हमें खुशी है कि हमारे जो साथी मिले हुए हैं, ये 24 घंटे के आपके सेवक हैं, नौकर हैं। एक नया पैसा ये आपका दिया हुआ ये कहीं मिसयूज नहीं करते हैं। ये अपनी शौक से दुकान पर कुछ खरीद कर पहनेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। आपके एक एक, हमारे संत श्री अमर साहब जी बैठे हुए हैं। अभी कल परसों मैं कह रहा था कि आपका लैट्रिन बाथरूम सही नहीं है, आपका प्लाट पड़ा हुआ है, बाउंड्री नहीं है, एक पैसा नहीं बचाते, उसमें 10 लाख की ज़रूरत है। इनके पैतृक ज़मीन जो मिली हुई है लगभग 10-12 बीघा, जो पैसा आता है ये लोगों को आंख टेस्ट कराकर चश्मा बांट देते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप बैठे हो, ऐसे को दर्शन करके आपको अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। जितने संत हैं आपको लगता होगा कि संतों की बड़ी पूजा हो रही है, एक नया भी इन लोगों ने अपने पास नहीं रखा है। यहाँ से जाते हैं, अभी देखिएगा इनको स्टेशन पर ये कुली भी नहीं करते हैं, ये सामान अपने सिर पर रखकर स्वयं कुली बनते हैं और रास्ते में फजीयत भी सहते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि ट्रेन पर जब जाते हैं ना, हम लोग रिजर्वेशन आपने करा दिया एसी का, क्योंकि आजकल स्लीपर में बड़ी भीड़ होती है, जनरल में तो घुस ही नहीं सकते। जब एसी में अपना सामान लेकर चढ़ने लगे तो उसका यात्री कहता है, टीटी भी कहता है महाराज जी उधर पीछे चले जाइए। मैंने कहा पीछे क्यों चले जाए? कहा टिकट विकट तो लिए नहीं होंगे आप। मैंने कहा कैसे जान गए आप कैसे पहचान गए? बस यही कपड़े के कारण पहचान गए। इस कपड़े में वो फजीहत भी रखी हुई है जिसको लोग बहुत बाद में पहचानते हैं। वो कहता है पीछे चले जाइए जनरल में। जब मैंने टिकट दिखाया तो सिर नीचे करता है, महाराज जी आपको एसी का टिकट कौन देता होगा? साधु को सारी दुनिया अपना सब कुछ देने को तैयार है, फिर भी लोग दुनिया को साधु को समझने को तैयार नहीं है।
ऐसी बहुत सारी विषमताएं हैं जिसके बीच में साधु जीवन जीता है, लेकिन मन से आनंदित रहता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सब साहन पत साह। इसलिए साधु को महाराज भी कहा जाता है, सब साहन पत साह भी कहा जाता है। और वो ज्ञान बहुत ऊंचा नहीं होता है, वो साधना बहुत कठिन नहीं होती है, बड़ी सरल साधना है। और वो यही है कि आप अपने में आनंदित रहिए, आपके पास सब कुछ भरा हुआ है, अच्छा सब कुछ लगे, लेकिन उन चीज़ों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी जो चाहेगा आपको अपने घर से ज़्यादा चाहेगा, अपने से ज़्यादा सम्मान देगा, इज्जत देगा। और इससे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं, पैसा इज्जतदार नहीं करता आदमी को। इसलिए केवल पैसे पर निगाह नहीं रखें, यह आपके पास लक्ष्मी बन करके आए। समृद्धि पर निगाह नहीं रखें, यह आपके जीवन में धर्म बन करके आए, आपके घर आंगन को सजाए। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिलने वाली है, मिलती रहेंगी। इसलिए देखिए, मैं देखता हूँ ये प्रशांत दास हैं, जब से आश्रम की स्थापना हुई है इसको दान में दिया सुशीला देवी ने। उसके बाद एक एक नया पैसा बटोर करके, और देखिए कि इसको आपको बैठने लायक बना दिया, इसको बैठने लायक बना दिया। फिर भी ये भरता नहीं है। लेकिन गांव में नाच नौटंकी होती है ना, मैं देखता हूँ, नाच नौटंकी जिस दिन हो जाएगी, जगह बागी नहीं बचेगी, जगह नहीं मिलेगी, तो पीछे बहुत जहाँ लोग टट्टी करते हैं ना, वहाँ भी बैठ करके नौटंकी देख लेते हैं लोग। किसकी कमी है? क्या मिलेगा उसको? ये केवल मुकद्दर की कमी है। ये मुकद्दर क्या चीज़ है? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केवल श्रद्धा है, चाहना है। जो चाहना दौलत की तरफ आप फेंकते जा रहे हो, अपनी फजीयत करा रहे हो, जो इच्छा आसक्ति आप संसार की तरफ कर रहे हो, वो बहुत बड़ी पवित्र चीज़ है। उसको आप कल्याण की तरफ करो, अपने जीवन की मुक्ति की तरफ करो, संतों की तरफ करो, और देखिए कि उसी दिन से आपकी बरकत, आपकी प्रतिष्ठा, आपके चार चांद खिलने लगते हैं कि नहीं। मैं गारंटी पूर्वक कहता हूँ, मोदी की गारंटी में हो सकता है धोखा हो जाए, लेकिन साधु जो बोलता है उसमें धोखा नहीं होता है। हम लोगों ने अपने सद्गुरु से वरदान पाया हुआ है। आपको मैं याद दिला दूँ, बताया होऊंगा कई बार, कि पहली बार जब संत अमर साहब जी हम लोगों को बुलाए, सन 1999 के आसपास की बात है। 1998 में गुरुदेव जी के शरीर का विदेह मुक्त हुए, और तब तक हम लोग कभी बाहर गए नहीं। दिल्ली तो क्या, बाराबंकी शहर भी नहीं देखे। गुरुदेव जी के पास उनकी छाया बनकर के चलने वाले, उसी में सुख, उसी में आनंद, उसी में सरोवर। 99 में अमर साहब ने कहा कि एक कुटिया हमने बनाई है दिल्ली में, अब तो आपको फुर्सत मिल गई है तो एक बार देख लीजिए। फिर ये आजकल का महीना था, हम लोग आए, तब ये हाल वाल नहीं बना हुआ था, ऐसे टेन का कोई सेट रखा रहा होगा। फिर उनको बड़ा शौक़ था कि हमारे बड़े गुरु भाई हैं और दिल्ली घुमा दें, तो खाया पिया। वो ज़माना बोतल वाला था नहीं, हम लोग लोटा रखते थे, लोटा लिए नहीं, खा पी करके चल दिए। त्रिमूर्ति भवन है, राष्ट्रपति भवन है, जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगा घुमाया। फिर प्यास लगी, अब सड़क के किनारे एक झुरमुट के एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पसीना पोंछ रहे हैं कि पैसा भी नहीं है कि जूस लेकर पी लिया जाए। होटल में पानी पीते नहीं, सड़क पर कहीं नल पाइप मिला नहीं, सभी प्यासे थे। 3-4 हम लोग खड़े होकर आपस में सोच ही रहे थे, और तब तक एक ट्रे में 8-10 कुज्जे में मिट्टी के बर्तन में जूस लेकर के एक आदमी आया और बोला, महाराज जी हो, आप जूस पी लीजिए। मैंने कहा, साधु हैं हम लोग, चिढ़ाते क्यों भाई, इसका पैसा कौन देगा? उसने कहा कि महात्मा जी चिंता मत करिए, एक महिला यहाँ पर फॉर्चूनर से आई और उसने कहा कि महात्मा लोग खड़े हैं, इनको जूस पिला दो। मैं याद करता रह गया, मुझे अभी अभी 1 साल पहले मेरे गुरुदेव जी बोले थे, जाते जाते शरीर छोड़ते छोड़ते वो बोले, वो सोचे होंगे कि हम लोगों के बाद ऐसा ना हो कि अनाथ महसूस करे। हम लोगों का कोई भगत नहीं, कोई जगत नहीं, कोई नेट नहीं, कहीं गया आया नहीं। उन्होंने कहा कि निष्ठादास, तुम जैसे लोगों का ख्याल करते हो करते रहना, और तुम्हारा ख्याल लोग जरूर करते रहेंगे। ये वचन उन्होंने दिया। और उसी के 2-4 महीने के बाद मैंने देखा
कि प्यास के समय में पानी ही नहीं जूस सामने आकर के उपस्थित हो गया। पता नहीं कौन है वो। हमारे गुरुदेव जी की वाणी आज तक हमारे साथ में एक एक पग पर सामने आ रही। अभी वो यहाँ पर आ नहीं पाई, उस मंदिर को देखने गई हुई है। एक निर्मला जी आई हुई है, उनकी बहू अदिति बहन आई हुई है, उनका पोता आया हुआ है। जो आश्रम बन रहा है ना, वो उस आश्रम को बनाने की क्षमता हम लोगों के पास, हम लोग कौन से सेठ है। लेकिन जब कभी उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, एक बार हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे, वहाँ एक कलेक्टर साहब थे, IAS अफसर, तो उनकी पत्नी ने हमको कहा कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, क्या ले लें हम। तो उनके समझ में जो कुछ आया तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास का जूता खरीद करके लाया। मैंने पूछा कितने का मिला होगा, बोले 3000 4000 का है। मैंने कहा मैं 100 रुपये का चप्पल 4 साल पहनता हूँ, जूता मैं पहनता नहीं। इतना वो पीछे पड़ गए कि ले लीजिए ले लीजिए। मैंने कहा कि 3000 रुपये आप दे रहे हो, 3000 में वो चीज़ दे दीजिए आप जो कि बहुत लोग ले ले। मैं ये जूता पहन करके कहाँ पहुँच जाऊँगा, क्या कर लूँगा अपनी ज़िंदगी में। उनके मन में आया। फिर धीरे धीरे बाद में उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी साल दे दी। मैंने कहा ठीक है, इसको ओढ़ लूँगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कमरा बनवा दूँगा। फिर उसी समय उन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए। फिर उसके बाद में फिर निर्मला जी ने पैसे दिए। तो हमारे साथी ने कहा, आलोक ने, कि जो हाल है एक कमरा बना दोगे तो पूरा हाल ख़राब हो जाएगा। छत छोटा छोटा लगाओगे और बाद में फिर वो चूने लगेगा, पानी टपकेगा, तो थोड़ा सा पैसा और हो जाएगा, तब हम लोग इसका पूरा का पूरा बनवा देंगे एक बार में। फिर हम काम रोक दिए। फिर बाद में जो ये बहू आई हुई है, इसने कहा नहीं साहब आप इसको बनवाइए, पूरा पैसा हम दे देंगे। ये उस जगह पर काम करती है, इनके जो ऑफिसर हैं, और इसको अपने पास में अपने लगभग अपने बराबर की पोस्ट दे करके रखे हैं कि जो जिनकी चर्चा मैंने कल आप लोगों से की थी कि एक कलेक्टर के बेटे होकर के उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। आज 12,000 करोड़ की संपत्ति बना करके और कितने हजार लोगों को उन्होंने रोजी रोटी भी दी हुई है। और मैंने कितने लड़कों और लड़कियों को देखा हुआ है कि बेटे और बहन जैसे वो काम करते हैं, अपनी बेटी जैसे काम करते हैं। 9 मंजिल का गुड़गांव में उनका ऑफिस बना हुआ है, कितने 100 करोड़ उसमें लगे हुए होंगे। और वो हर साल नहीं, हर महीने 50-60 बच्चों के लिए फीस भी भेजते हैं। ये कौन है? ये साधु संतों का जो परंपरा में हम लोगों को उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके ज्ञान के रूप में जो मिलते आया हुआ है, ये उसकी समृद्धि है। और ये चीज़ केवल हमारे साथ में नहीं है, इसी चीज़ को आप लोगों के घर आंगन में बिखेरने के लिए हम लोग ये दिल्ली स्टेशन से यहाँ तक ये बिगड़ते चले आते हैं। अभी वो लोग आए हैं, कैब लेकर के आए, और कैब वाला इतना परेशान हो गया कि उसको परेशान देख करके फिर इन लोगों ने अमृता पब्लिक स्कूल पर कैब वालों को छोड़ दिया कि भैया तुम मुक्त हो जाओ, हम पैदल चले जाएंगे। ऐसी जगह पर भी लोग प्रेम के कारण से आते हैं। यहीं पर 5-7 साल पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, तब मुख्यमंत्री नहीं थे, यहीं दिल्ली में आए हुए थे। उनको फ़ोन से जानकारी मिली कि संत लोग यहाँ पर हैं, और पता बता दिया। हम लोगों के पास कोई आदमी नहीं कि हम चले जाएं तिगड़ी पर उनको रिसीव कर ले। मतलब वो इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार के धनी हैं, नेता हैं, लेकिन श्रद्धा उनकी डोर में ऐसी बंधी कि ये तिगड़ी से उतरे होंगे और वहाँ से जो 3 पहियों वाली गाड़ी होती है लेकर के इसी संगम विहार के 2 घंटे चक्कर लगाए हो, लेकिन अंत में यहाँ पहुँचे ही गए। ये श्रद्धा ऐसी जगह आपको पहुँचाती है जहाँ पर आपका तन सार्थक होता है, मन सार्थक होता है, धन सार्थक होता है, और पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग कौन फैक्ट्री चला रहे हैं, हम लोग कौन मजदूरी करते हैं, लेकिन पैसे की कमी नहीं होती है। जो सोचते हैं वो होता है, और जो होना चाहिए वो हमारे सोचने के पहले हो जाता है। और ये भाव, ये भक्ति आप लोगों के घर आंगन में ऐसे ही बढ़ती जाए, आपके बच्चों को यही भाव मिले, जिससे कि आपका नाम, जिसको आपने पूर्वजों में हम भगवान राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने बाबा दादा का नाम लेते होंगे, जिन्होंने आपको इस परंपरा में लाया, अच्छे रास्तों पर चलाने के लिए आपको ये परंपरा दी है। उन सबको नाम लेकर के आप रोज़ सवेरे से शाम तक चलते रहेंगे तो आपके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने पाएगी।
आज हम लोग अपने जीवन में उसी चीज़ को पाए हैं और उसी चीज़ को बांटने के लिए दिल्ली स्टेशन से भटकते भटकते आपके ये मंदिर पर आ जाते हैं, आपके द्वार पर आ जाते हैं। आज आप लोग इस परंपरा को चलाने के लिए अपने भाव श्रद्धा को लेकर के, भक्ति को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, ये साध्वी सुशीला है, उनके कामता दास जी हैं और उसके साथ में हनुमान की तरीके से काम करने वाले प्रशांत दास हैं, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके लिए 24 घंटे के नौकर बन करके आपको पूरी हलवा खिला रहे हैं और ऐसे ही आपके बेटे भी आने वाले पीढ़ी को पूरी हलवा खिलाते रहें। आपके घर आंगन में कभी भी बरसात की कमी नहीं होने पाए, हमेशा ऐसे ही आप लोगों के घर में मेला भंडारा होता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय।